उस ज़माने में अरब में किसी कैलेंडर वगैरह का वजूद तो था नहीं। लोग अहम अहम वाक़यात ही से साल का हिसाब लगाते। हाथी वाला वाक़या चूँकि बहुत अहम था, लिहाजा उस साल को आमुल फ़ील यानी हाथी का साल कहा गया। उस वाक़े को 1 या 2 माह ही गुज़रे होंगे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में मौजूद थे कि हज़रत आमना की ख़ादमा उम्मे ऐमन दौड़ी दौड़ी आईं और उन्हें अब्दुल्ला के बेटे यानी मोहम्मद की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। वो फ़ौरन हज़रत आमना के घर पहुँचे और पोते को लेकर खाना काबा आए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, दुआ की और पोते का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। हमें भी जब कोई नेमत मिले, चाहे एक टाफ़ी ही क्यों ना हो, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला और ज़्यादा नेमतें अता फ़रमाता है। मोहम्मद नाम अरब में नहीं रखा जाता था। ख़ानदान वालों ने सवाल किया कि ये नाम क्यों रखा, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फ़रमाया कि मैं चाहता हूँ कि हर जगह इसकी तारीफ़ हो और वो खालिक और मखलूक सबको प्यारा हो। मोहम्मद का मतलब है हर लिहाज से काबिल तारीफ़, जिसकी सब तारीफ़ करें। अब देखें, हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कोई तारीफ़ ही तो करता है। नियत और नाम से बहुत फ़र्क पड़ता है। दादा ने जो नियत की, देखें कैसे पूरी हुई। हमें भी हर काम की इब्तिदा अच्छी और बड़ी नियत से करनी चाहिए और किसी का नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात पर लोग गमज़दा हो गए थे, लिहाजा उनके बेटे की पैदाइश पर सबको बेहद खुशी थी। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब को जब ये ख़बर एक खादमा ने सुनाई, तो अबू लहब ने खुशी के मारे उस खादमा को आज़ाद कर दिया। खादमा का नाम सुवैबा था, जिन्होंने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तदाई दिनों में वालदा के साथ पाला और दूध पिलाया। गलती से ये नाम सोबिया मशहूर हो गया है, मगर आप ये गलती ना कीजिएगा। मक्का मुकरमा में खाना काबा की ज़ियारत के लिए दूर दराज से मुख्तलिफ़ तरह के लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से ज़ुबानें भी घुलती मिलती रहती थीं और ये अंदेशा भी रहता था कि कहीं से कोई बीमार आकर यहाँ बीमारी फैलाने का बायस ना बन जाए। लिहाजा छोटे बच्चों को इन चीज़ों से बचाने के लिए मक्का मुकरमा के लोग अक्सर अपने छोटे बच्चों को मक्का मुकरमा से बाहर के कबीलों में भेज दिया करते थे, जहाँ ताज़ा फ़िज़ा में सांस लेने के साथ साथ वो अच्छी अरबी बोलना भी सीख लेते थे।